हम लोग 10वें नंबर का प्रिपोजिशन देखेंगे टू। चलिए देखते हैं क्या होता है टू। इसका प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। वो दशाएं हैं ए बी सी डी, और भी है इसमें, लेकिन इस समय हम लोग केवल ए बी सी डी देखेंगे। इसके बाद फिर ई एफ जी एच जो आएगा आगे वो देखेंगे। तो इसका प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। ए नंबर देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के कहीं जाने या होने की दिशा या जगह को बताने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बॉम्बे, मतलब मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। तो बॉम्बे एक दिशा की ओर दिखाया जा रहा है कि हाँ बॉम्बे की दिशा, तब वहाँ पर हमने टू लगाया। एक और एग्जाम्पल लिखे हैं हमने। ही केम टू मी, मतलब वह आया मेरे पास, वह आया मेरे पास। तो मेरे पास भी एक दिशा दिखा रहा है, मेरे पास। तो जहाँ पर दिशा की बात हो या जगह को बताने के लिए बात हो तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। बी नंबर क्या बोलता है। को के अर्थ में भी टू का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही रॉट टू मी, उसने मुझको लिखा, उसने मुझको लिखा। तो यहाँ पर जो टू का मीनिंग निकल रहा है वो को निकल रहा है, उसने मुझको लिखा। एक और एग्जांपल देखते हैं। गिव इट टू राम, मतलब गिव मतलब देना, इट मतलब इसको, टू मतलब को और राम। दे दो ये राम को, दे दो इसको राम को। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। को और के अर्थ में भी टू का इस्तेमाल करते हैं। अब सी नंबर क्या बोलता है। किसी से कोई चीज़ बांधी जाए तब भी टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज प्लानिंग टू टाई हिम टू ए ट्री, मतलब मैं योजना बना रहा था, आई एन जी लगा है। ये सब हम लोग टेंस में देखेंगे फ्रेंड्स। आई एन जी लगा है तो मैं योजना बना रहा था, टू टाई हिम उसको बांधने के लिए, टू ए ट्री पेड़ से। तो क्या हो गया टोटल, मैं योजना बना रहा था उसे बांधने के लिए एक पेड़ से। ए मतलब एक पेड़ से। अब डी नंबर क्या बोलता है। जब कुछ बजने में कुछ मिनट बचा हो तब भी टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज़ 12 मिनट्स टू 3, कहने का मतलब है कि 12 मिनट बचे हैं 3 बजने को। तो ये हमारा ए बी सी डी है। इसके बाद ई एफ देखते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो चारों पॉइंट हमने टू के लिए देखे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसके आगे वाला ई को। फ्रेंड्स डी तक हम लोग समझ चुके हैं, अब देखेंगे ई। ई क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। ई बोलता है जब कोई चीज़ किसी निश्चित मात्रा या स्तर या स्थिति तक पहुंचता है तब टू का यूज़ करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, मात्रा, स्तर और स्थिति तक पहुंचता है। देखते हैं एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा। द वाटर कम अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब होता है फ्रेंड्स किनारा। तो पानी आता है किनारे तक, तक मतलब ये स्थिति बता रहा है, स्तर बता रहा है, मात्रा बता रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेड हिम रन टू द क्रॉसिंग, मतलब मैंने उसे दौड़ाया क्रॉसिंग तक। तो यहाँ पर भी स्थिति बता रहा है, स्तर बता रहा है। तो दोनों में हमें क्या दिख रही है, एक पोजीशन दिख रहा है, एक लेवल दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस में टू का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। अब एफ क्या बोलता है देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई परिवर्तन आए और उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर टू का यूज़ मे के अर्थ में करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे व्हेन हीटेड आइस टर्न टू वाटर, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जब बर्फ गर्म हुआ बदल गया पानी में। यहाँ पर मे निकल रहा है फ्रेंड्स, ध्यान देना। ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब ट्रांसलेट करो इसे, इसका ट्रांसलेट करो हिंदी से इंग्लिश में आ गया। तो हम लोग देखें दोनों सेंटेंस में टू का इस्तेमाल में के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर बर्फ बदल जा रहा है पानी में और यहाँ हिंदी
इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल किया मे के लिए। जी क्या बोलता है फ्रेंड्स, जी बोलता है के प्रति या की और के अर्थों में भी टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट लॉयल टू मी। लॉयल मीन्स होता है फ्रेंड्स वफादार। यू आर नॉट, तुम नहीं हो, टू मी, मेरे प्रति वफादार। प्रति यहाँ पर क्या टू का मीनिंग निकल रहा है प्रति, मेरे प्रति वफादार तुम नहीं हो। ये क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू। मैं नहीं हूँ जिम्मेदार तुम्हारे प्रति या आपके प्रति, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके प्रति मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ये जो टू है और ये टू का मीनिंग क्या निकल रहा है, प्रति। प्रति के लिए हमने यहाँ पर टू लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स। एच क्या बोलता है देखते हैं, यदि कोई वस्तु किसी के लाभ के लिए या पसंद के लिए हो तब टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टू का मीनिंग निकलेगा अनुरूप या स्वरूप या उसके अनुसार, इस तरीके का मीनिंग निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर टू का मीनिंग निकला था मैं, तो हमने देखे यहाँ पर पानी में और इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैं आया था। उसी तरीके यहाँ पर टू का मीनिंग अनुरूप स्वरूप या उनके अनुसार, आपके अनुसार, इस तरीके का मीनिंग निकलेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, आई होप द रूम इज़ द यूर लाइकिंग, मतलब मुझे उम्मीद है या आशा है रूम तुम्हारे अनुरूप है, तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारे पसंद के अनुरूप है। आई होप द रूम इज़ टू योर लाइकिंग, मतलब मुझे उम्मीद है तुम्हारे पसंद के अनुरूप रूम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या था, EFGH। हमने ABCD पहले देखे, फिर EFGH देखे टू के लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं H के आगे। H के बाद I देखते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी घटना या संख्या में कुछ समय बाकी हो तब टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। किसी घटना और संख्या में कुछ समय बाकी हो तब हम लोग टू लगाते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, देयर आर 13 डेज टू दिवाली, मतलब 30 दिन दिवाली को बचे हैं या बाकी है, 30 दिन बाकी है दिवाली को या दिवाली के लिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, इट इज़ ओनली 1 minute टू विन KKR, मतलब हम लोगों ने अभी IPL देखे, शाहरुख सर का टीम जीता, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसी पे ये सेंटेंस बना दिया हूँ मैंने। इट इज़ ओनली 1 minute, मतलब 1 मिनट बचा है टू विन KKR को जीतने के लिए, बाकी है 1 मिनट। तो क्या यहाँ पर हमने टू लगा दिया, दोनों के जगह हमने टू लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाकी का मीनिंग निकल रहा है, बचा है, यहाँ पर 1 मिनट बचा है, यहाँ पर 30 दिन बचा है, तो वहाँ पर हमने टू लगा दिए, जिस तरीके से आई में बताया उस हिसाब से। अब देखते हैं जे क्या बोलता है, आश्चर्य, भय, प्रसन्नता, राहत, दुख आदि भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम ग्लैड टू मीट यू। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं अपने दोस्तों से, जब हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी मिलती है तब हम यही सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग ने भी बोला होगा, आई एम ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ पर जो टू लगा है वो क्यों लगा है, प्रसन्नता के लिए लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब के क्या बोलता है देखते हैं, गो, कम, राइट, लिसन, स्पीक, रिप्लाई, टॉक, कंप्लेन, एक्सप्लेन एंड से के बाद अगर किसी को संबोधित किया जाए तो इनके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, लिसन टू मी, मतलब मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर टू लगाया। क्यों, क्योंकि लिसन को हम लोग संबोधित कर रहे हैं इसलिए। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई कंप्लेन टू एवरीवन, मतलब मैं कंप्लेन करता हूँ सभी को। तो इस तरीके के सेंटेंस में जहाँ पर ये वर्ड्स मिल जाए आपको, तो उसके आगे हमको टू लगाना है संबोधित करने के लिए। और यहाँ पर हमने देखे इस तरीके का जब वर्ड मिले हिंदी में तो उसे प्रकट करने के लिए हमें टू लगाना पड़ता है। और इस तरीके का सेंटेंस के लिए हमें जहाँ संख्या या घटना बाकी है या कुछ समय बचा है वो चीज़ होने के लिए, तब वहाँ पर टू का इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन जो टू मैंने बताया हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं तक के था, और 2-3 पॉइंट है लेकिन वो
उसमें थोड़ा थोड़ा टेंस की बातें हैं और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं टेंस उसमें ला दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो उतना ज़रूरी भी नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं के तक के हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरा प्रीपोजिशन ए से लेकर के तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।